नमस्कार आइलैंड न्यूज़ आप सभी का स्वागत है। इस वक्त खड़े हैं मनोज पाल जी के साथ, जो टैक्सी ड्राइवर एयरपोर्ट का जो इशू को लेकर इतने से जो चल रहा सिलसिला उसको लेकर आइए जानते हैं। नमस्कार। नमस्कार। जी बताइए सर, क्या हुआ था? देखिए, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ यहाँ में आने के लिए। एक्चुअली क्या है ना, यामीन जी ने एक वीडियो बनाया एयरपोर्ट डायरेक्टर के साथ में, तो वो वीडियो देख के गए पूरा आइलैंडर्स का लोग मतलब क्या बोले एगेंस्ट में चला गया यामीन जी का। तो मैं यामीन जी को रिस्पॉन्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ सबके साथ मिलके, ठीक है, क्योंकि सबने मुझे बोला कि सर बनाना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी गलत चीज अगर अंडमान में निकोबार का आदमी लोग को जाए, ठीक है, तो लोग भी ये सोचता है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो अभी जो देवेंद्र यादव है उसके साथ में जो मोहम्मद अमीन का वीडियो आया है, डायरेक्टर एयरपोर्ट के, हाँ, जी, उसमें देवेंद्र यादव जी ने ये बोला है कि देखो, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो फाइन 500 रुपए करके दे रहा है, ये फाइन डायरेक्टली जो डिजिटल पेमेंट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अकाउंट में जाता है, ठीक है। और इससे क्या है कि वो डायरेक्टर को और किसी को कोई लेना देना नहीं है। तो मैं इसका आंसर बता दे रहा हूँ। देखो, ऐसा है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया खुद ये फाइन कलेक्ट नहीं कर रहा है, वो बीच में NIS मैनेजमेंट लिमिटेड मेलैंड का एक कंपनी को रखा है जो पैसा कलेक्ट कर रहा है, करके एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को मे भी दे रहा है, नहीं दे रहा है वो अलग बात है, ठीक है। सोचो डिजिटल पेमेंट में दे भी रहा है। आप एक बात बताओ, सोचो आपको रास्ता में आप जा रहे हो, आपको ट्रैफिक पुलिस आपको चालान मारा 5,000 रुपए का, ड्रिंक एंड ड्राइव का, वो 5,000 रुपए चालान मार के वो दूर में जाके बैठा हुआ है और वो मोहम्मद अमीन को रखा है या उसका फैमिली मेंबर को रखा है फाइन कलेक्ट करने के लिए। आपको लगता नहीं वहां में करप्शन होता है? क्या करप्शन होगा? सोचो, उसका कोई जान पहचान आया, उसको फाइन नहीं मारेगा, या 10,000 का फाइन को 2,000 मारेगा, या 2,000 का फाइन को 0 कर देगा, है ना। तो आप एक बात बताओ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया छोटा सा तो कुछ है नहीं, ये बहुत बड़ा कंपनी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। क्या वो कोई 3-4 DRM को रख के या अंडमान का 3-4 बच्चा को रख के उसी तरह फाइन करवा सकता था? नहीं करवा रहा है। इसका मतलब जो NIS मैनेजमेंट लिमिटेड है, कुछ ना कुछ हमें घोटाला है। आप एक बात बताइए, वो जो वीडियो में मोहम्मद अमीन ने एक बार भी नहीं पूछा कि आप एक बात बताओ, ये फाइन काटने के लिए एक कंपनी को रखने का जरूरत क्या है ना। ट्रैफिक पुलिस भी है, वही तो बोलो, जिस तरह ट्रैफिक पुलिस डायरेक्ट काटता है, फाइन चालान काटता है, उसी तरह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डायरेक्ट चालान काटता है, अगर करप्शन है नहीं तो। NIS मैनेजमेंट लिमिटेड को रखने का क्या मतलब है बताइए? इसका मतलब कुछ घोटाला है। चाय समोसा का पैसा मिलता है? नहीं, मतलब मैं खाने के लिए नहीं, मतलब यामीन जी को पूछना चाहिए था। देखिए, कहीं ना कहीं जो है वो हमें अभी यामीन जी के ऊपर भी, हमको भी देखो ये लगेगा कि यामीन जी पूछा क्यों नहीं ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, देखो नेक्स्ट बता रहा है कि यहाँ में जो सिर्फ जो दूसरा क्वेश्चन है कि उसका 2 ईयर टेनोर है, सिर्फ 2 साल के लिए वो हमें है, ठीक है। वो बोलता है कि 2 साल में चले जाना चाहिए, वो इसीलिए नहीं गया। देखिए, वो क्या करता है, यहाँ में बैठ के मेरे को जो सुनने में आया कि वो है RSS का आदमी, वो RSS का आदमी है, ठीक है। और RSS जो है एक अच्छा जाना माना ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो उसको कोई मेलैंड से भेजा है सेटिंग लगा के, ताकि वो अंडमान में, देखो कोई भी आता है पैसा कमाने के लिए, सबको पता है गवर्नमेंट सर्वेंट जो आता है, ठीक है, बस तो इसीलिए क्या है कि उसको वो लद्दाख नहीं जाना चाहता है, मणिपुर नहीं जाना चाहता है, मेघालय नहीं जाना चाहता है, क्योंकि वहां का क्या है, कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है। और वहां में क्या है कि इस तरह अगर मनमानी करेगा, आपको ही पता है, घर से बाहर जाएगा, वो गायब हो जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो सब एरिया इतना खतरनाक है, ठीक है। कश्मीर में, श्रीनगर में, ये सब एयरपोर्ट में वो खुद जाना नहीं चाहता है। और यहाँ में क्या है कि ना, दिन का मुश्किल से 16-15 फ्लाइट आता है। आप बड़ा एयरपोर्ट जैसे बेंगलोर, कोलकाता हो गए, एक दिन में कितना फ्लाइट आता होगा सोचिए, 500, 600, 400, 300, इतना फ्लाइट आता है। तो होता क्या है, वहां में वर्कलोड भी ज्यादा है, तो वो हमें जाना भी नहीं चाहता है, रिमोट एरिया में नहीं, तो यहाँ में बैठ के चुपचाप पैसा कमा रहा है, ठीक है। वर्कलोड भी कम है, इसीलिए क्या है कि जो ऊपर से बोलता है वो हिसाब से ये चुपचाप बैठा हुआ। और ये बात भी एक बार भी अमीन जी ने नहीं पूछा, ठीक है। देखो, तीसरा मैं बोल रहा हूँ, जो ड्राइवर का फाइन है, ठीक है, ये क्या बोलता है कि ये प्रोटेक्टेड एरिया है, कमर्शियल फाइन वगैरह है, 500 रुपए करके फाइन लगाना चाहिए। देखो, मैं उसका भी आंसर अमीन जी को दे रहा हूँ और डायरेक्टर को दे रहा हूँ और अंडमान निकोबार का पब्लिक को भी दे रहा हूँ। देखो, ये जो फाइन का जो सिस्टम लगा है एयरपोर्ट अथॉरिटी का, ये दिल्ली में बैठ के बनाया है। क्या सोच के बनाया है कि एक एयरपोर्ट में कम से कम 40, 50 या 100, 200 फ्लाइट उतरेगा, वो एयरपोर्ट के लिए है। ये जो 500 रुपए फाइन है, ये इस तरह अंडमान निकोबार में जहां में 15 फ्लाइट आता है,
3-4 महीना बारिश रहता है, सीजन में तो एक भी पैसेंजर यहाँ में नहीं आता है, ठीक है। फ्लाइट भी एकदम टोटली बंद हो जाता है। आप देखो आज का टाइम में आपको 3,500-4 हजार में भी फ्लाइट का टिकट मिल जाएगा। जब एक्चुअल सीजन अंडमान निकोबार में आता है आपको 17 हजार में भी टिकट नहीं मिलता। तो इसका मतलब पूरा सीजनल है। तो इसीलिए वो फाइन मेनलैंड का एयरपोर्ट का हिसाब से बनाया है, वो अंडमान का फाइन एयरपोर्ट के हिसाब से नहीं बनाया है। तो ये भी क्वेश्चन क्यों मुझे पता नहीं, चाहे समोसा की क्या है पता नहीं, पूछा ही नहीं, है ना। तो हाँ, बिरयानी तो हम लोग को बिरयानी खिला देंगे, है ना। तो हम लोग वही बोलो, ड्राइवर भाई लोग है, अगर कभी कोई भी देखो मीडिया वाला से मैं खास करके रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, अगर किसी को जरूरत है भाई, हम लोग अपने ही आदमी हैं, हम लोग कोई बाहर से उड़ के नहीं आए। अंडमान का यामीन जी भी अंडमान का है। देखो ये सब क्वेश्चन अगर आप नहीं पूछ सकते तो प्लीज कम से कम हम लोगों से पूछा करो कि ये क्वेश्चन पूछा क्या है। पूरा वन साइड ही बात कर रहा है, पूरा वन साइड बात कर रहा है। जी आप जैसे आपसे डायरेक्टर से भी बात हुआ था, आपका डायरेक्टर का क्या कहना था? नहीं, डायरेक्टर का ये कहना है कि वो जो मीटिंग हुआ था कि मेरा ऊपर पूरा प्रेशर है, मैं नहीं कर सकता, सीधा बात है। और प्रेशर किस चीज का है आपको पता है, ठीक है, क्योंकि WTI देखो यहाँ में जो काउंटर दिया है, देखो मैं बोल रहा हूँ काउंटर का बात, एक मैक्रूज को दिया है, एक WTI है। देखो मैक्रूज जो है मोहम्मद जावेद परवेज का है, ये कोई बोला मेरे को बोला ये मैक्रूज जो है मोहम्मद जावेद का है, फिर कोई कुणाल के कुंडू करके कोई है, ये सब उल्टा पर 2-3 आदमी है। देखो कुणाल वो जो कुंडू है वो डमी कैंडिडेट है, ठीक है। सोचो आपने यहाँ में घर खरीदा, कोई पैसा वाला आदमी है जावेद खरीदा और उसका 2 ड्राइवर का नाम रख दिया, समझे। तो ये सब करप्शन पूरा हम लोग को सबको पता है, हम लोग बेवकूफ नहीं है। तो मैक्रूज का WTI का काउंटर है, ये सब क्या चाहता है कि जितना भी पैसेंजर आए वो WTI का पास जाए और मैक्रूज का पास जाए, और जो लोकल ड्राइवर्स है ये लोग को बिल्कुल भी पैसेंजर ना मिले। लोकल ड्राइवर्स आगे कमाएंगे कैसे? वही तो देखो, किसी को कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी क्या बोलता है, मैं आपको सीधा पॉलिटिक्स का भी बात बता रहा हूँ। बीजेपी एक ऐसा पार्टी है जो चंदा धंधा में चलता है। देखो हम तुमको टेंडरिंग करके ये बिजनेस में पैसा कमाने के लिए दे देंगे, तुम इलेक्शन के टाइम में फंड करना, वो चले मुर्गी और बिरयानी और इलेक्शन के टाइम में सबको देके अपना काम चलाता है। ये सारा अंडमान निकोबार को पता है, ठीक है। तो ये ऐसे तो नहीं चल सकता है ना। देखो हम लोग टैक्स देते हैं, हम लोग काम करते हैं। आपको एक बात बताओ, एक्चुअल काम मेरे को एक बात बताओ, जावेद के पास इतना पैसा है, वो कभी कभी देखा आप बाहर टैक्सी चलाता है, कभी काम करता है? नहीं, काम हम ही लोग करता है। हम लोग का पैसा मार के वो लोग पैसा वाला बना हुआ है, ठीक है। तो वो लोग को क्या करना चाहिए, वो लोग अपना धंधा बना के बैठ गया, हम लोग को धंधा बनाने नहीं दे रहा, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि मैक्रूज को भी मैं बात बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये मोहम्मद अमीन जी क्या बोल रहा है कि, और डायरेक्टर क्या बोल रहा है कि सबको जाके आपको ये WTI मैक्रूज और जो पुलिस का काउंटर है उसमें रजिस्टर करना चाहिए। देखो क्यों नहीं रजिस्टर नहीं करता है, मैं वो भी बता रहा हूँ। ये ओला है, उबेर है, वो उसको क्या है कि गोवा में गवर्नमेंट परमिशन ही नहीं दे रहा है। देखो ओला, उबेर, WTI, मैक्रूज ये सब में पुलिस का, इसमें अगर आप रजिस्टर करा के आप अगर उसमें जाके करते हो तो वो लोग जो रेट फिक्स कर देगा आपको उसमें जाना है, चाहे आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो। देखो WTI का पास आज गाड़ी कम है, आप WTI रजिस्टर करोगे तो क्या होगा, वो आपका गाड़ी में वो फिक्स कर देगा कि भाई तुम 200 रुपये टिप मारोगे तो 60 रुपये हमको देना। वो बैठे बैठे पैसा लेगा और आपको देना पड़ेगा। जैसा ओला उबेर भी है। ओला उबेर को क्या है, एक मिनट में बता रहा हूँ, ओला और उबेर का क्या सिस्टम है मैं बता रहा हूँ। 2 कंपनी है, ना तो उसका अपना गाड़ी है, ना वो अपना तेल भरता है, ना तो ड्राइवर है। लेकिन वो क्या करता है, फायदे का 60% या 40% वो खुद लेके चला जाता है। वो आपको क्या कर रहा है, सिर्फ हेल्प कर रहा है, वो आपको पैसेंजर मिलने में हेल्प कर रहा है। इसीलिए क्या है कि बहुत सारा आदमी पूरा सब परेशान है ओला और उबेर का वजह से। वो बैठे बैठे ऑफिस में बैठ के, AC ऑफिस में बैठ के वो बोलता है कि तू जो सामान, मतलब तुम जो यहाँ से एयरपोर्ट तक पैसेंजर लेके जाएगा उसका 50 रुपये मेरा है। हम क्यों दे, काम हम कर रहे हैं, हम उसको 40 चल रहा है, 60-40 चल रहा है। तो इसीलिए क्या है, WTI, मैक्रूज और जितना भी वो उसमें काउंटर है, पुलिस का काउंटर भी, देखो पुलिस का काउंटर भी हो, हमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि पुलिस डिसाइड नहीं कर सकता है कि कितना पैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए क्या हम लोगों ने बोला, आपको अगर ज्यादा ही है तो हम लोग का एक काउंटरों में बैठाओ, टोकन सिस्टम लाओ, और टोकन सिस्टम का हिसाब से आप रेट फिक्स कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन टोकन सिस्टम लेके तो फिर यहाँ आपस में लड़ाई नहीं होगी? नहीं, वही नहीं, सीरियल वाइज। जैसे सोचो जो पहले आया एक टोकन, 1 नंबर 2 नंबर, जैसे मेडिकल में जाते हो काउंटर में टोकन देता है, अभी पहले वाला गया, उसके बाद दूसरा, तीसरा,
ठीक है, तो वो हिसाब में हो सकता है। नहीं लेकिन क्या है, ऐसे ही चलाता था हाँ लेकिन क्या है, वो लोग मना कर दिया, ठीक है। क्यों मना किया? वो बोलता है कि वो अनऑथोराइज्ड है। आप एक बात बताओ, आप दिल्ली एयरपोर्ट, कोलकाता, सारा एयरपोर्ट में हम लोग यहाँ गए हैं, आप चेन्नई एयरपोर्ट से घुसने का साथ आपको कोई बोलेगा सर आपको जाना है क्या? आपको जाना है नहीं जाना है वो आपका ऊपर है। क्योंकि एक बात बताओ, अंडमान पोर्टलर वीर सावरकर एयरपोर्ट चेन्नई एयरपोर्ट से तो बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, यहाँ में इंटरनेशनल फ्लाइट भी नहीं आता है। तो जब वहां में जो रूल लागू है, यहाँ में वो रूल क्यों नहीं लागू करता है? नहीं, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं, मोहम्मद यामीन का वीडियो पे एक बार भी एक क्वेश्चन नहीं पूछा सर चेन्नई में जब जाके आदमी से पूछ के पैसेंजर लेके जा सकता है, यहाँ में क्यों नहीं लेके जा सकता? ये क्वेश्चन पूछा नहीं कोई भी जगह। यामीन भाई बहुत गलत काम किया है। यामीन भाई जो है ना बहुत गलत काम किया है, जो डायरेक्टर का सपोर्ट करके यामीन भाई बहुत गलत काम किया है। जो यामीन भाई को एक बार हम लोग से राय ले रहा था या पूछना था, हम लोग बुलाए भी नहीं थे, वो अपना खुद डायरेक्टर बुलाया और खुद से आया और हम लोग का अपोजिट में बात कर रहा है। ये बहुत गलत काम किया यामीन भाई। जो मीडिया हो गया ना, लोगों के गलत काम नहीं करना चाहिए। आपको चाय पानी का या आपको कोई चीज का पैसा चाहिए, आप हम लोग से बोलो, हमारे पास बहुत ड्राइवर है, हम लोग देंगे आपको, बिरयानी खिलाएंगे, चाय समोसा नहीं बिरयानी देंगे, क्या चाहिए हम लोग को बोलो। लेकिन आप डायरेक्टर के पास में जाके वन साइड बात करके हम लोग अगेंस्ट आया, लोकल हम लोग लोकल का अगेंस्ट, आप खुद लोकल है, ये गलत काम किया यामीन भाई। सर होता क्या है ना, देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बायस नहीं होना चाहिए मीडिया। आप देखो वहां में उसको पूछना चाहिए था कि सर जब चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर वो अरे दिल्ली से ज्यादा बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ में है? बताओ जहां में एक दिन में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं जहाँ से फ्लाइट नहीं आता है, जब वहां में पैसेंजर को पूछ के लेके जा सकता है। पोर्टलर एयरपोर्ट का डायरेक्टर भगवान थोड़ी ना है, उसको एक बार क्वेश्चन नहीं पूछा, ये गलत नहीं बताइए? बहुत गलत है। जैसे कि WTI ऐसा बाकी कंपनी का ड्राइवर तो यही है ना, लोकल्स है ना, हाँ लोकल है। इसमें इशू के इस बात को ये रजिस्टर क्यों नहीं करा रहे? तो वो कौन इन लोग रजिस्टर क्यों नहीं कर रहे? सर रजिस्टर इसीलिए मैं बता रहा हूँ, रजिस्टर इसीलिए नहीं कर रहा है क्योंकि देखो रजिस्टर करवाने में हम लोग वही तो बोले, हम लोग लिस्ट बना के देंगे, टोकन सिस्टम लाओ। काउंटर नहीं लगा सकता ना, अरे काउंटर का परमिशन वो लोग टेंडरिंग करके आया है, वो लोग काउंटर लगाया है, ठीक है। तो अभी क्या है कि ये लोगों को काउंटर भी लगाने नहीं दे रहा फ्री में, ये लोग काउंटर लगाने दो। आप पुलिस का जो काउंटर है उसमें टोकन सिस्टम लगा दो। हम लोग तो माना है ना, वो भी नहीं कर रहा है, मान रहा है। वो लोग बोल रहा है कि ये जो पैसेंजर लोग है, पैसेंजर एयरपोर्ट से उठा ही ना, आप लोग जाके बाहर में खड़े रहो। तो आप एक बात बताओ, ये सब ड्राइवर लोग जाएगा कहाँ? ठीक है, नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ, देखो और जो मैक्रूज है इसका काउंटर सिर्फ टिकटिंग के लिए है, कैब के लिए नहीं है, ठीक है। ये भी क्या कर रहा है, डायरेक्टर को पैसा खिला के दोनों चीज कर रहा है, ठीक है। और ये क्या बोल रहा है कि अगर कोई पैसेंजर चलाता है तो अनऑथोराइज्ड है। आप एक बात बताओ, ये अनऑथोराइज अगर यहाँ में है, अनऑथोराइज कोलकाता में, अनऑथोराइज बेंगलोर में, चेन्नई में, सारा एयरपोर्ट में है, लेकिन ये एयरपोर्ट का ये डायरेक्टर को पैसा मुंह में ठूस के उसको ऐसा बना दिया, ठीक है। और इसको पॉलिटिकल पावर है, ये पॉलिटिकल दबाव से आया है, ये सबको मालूम है। बीजेपी ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी है, अंडमान में बीजेपी है, ये PBMC में बीजेपी है। तो आप एक बात बताओ, एक भी नेता क्यों आवाज नहीं उठा रहा है, मुझे बताओ, क्यों डायरेक्टर को परेशान नहीं? इसका मतलब क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी, अंडमान में बीजेपी, जो PBMC में बीजेपी आदमी वोट करके गलती करा। अब इलेक्शन का पहले क्या बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी रहेगा, अंडमान में बीजेपी रहेगा, आपका काम तुरंत हो जाएगा। आप एक बात बताओ, कल मोदी जी का जन्मदिन है, ठीक है, आप मानते नहीं हो, 2014 से मैं मोदी जी को वोट किया, मैं आपको बता रहा हूँ। आप लोग 2014 में भी किया, 2019 में भी किया होगा, 2024 में भी किया होगा। आज मोदी जी का जन्मदिन में कम से कम हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा रिक्वेस्ट है कि मोदी जी को तो बदनाम मत करिए, है कि नहीं? सही बात है। मोदी जी को बदनाम मत करिए, क्योंकि अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन किसके इशारों में काम करता है हमें पता नहीं, लेकिन आप लोग जो कर रहे हो ये मोदी जी का पॉलिसी के हिसाब से अंडमान निकोबार चल ही नहीं रहा है। सीधा बात बोलो, लोकल वॉर वोकल नहीं चलने नहीं दे रहा है। और एक बात बताओ, और एक बात क्या ना, बीजेपी का जितना भी नेता है, कांग्रेस का जितना भी नेता है, एक के पास 5-5 का PBMC काउंसिलर लोग के पास 400 करोड़ का प्रॉपर्टी है। हमको तो लगता है कि ये लोग को कुछ चंदा धंधा मिलता होगा, तभी तो ये लोग कुछ नहीं बोलते, क्योंकि कोई बोलता ही नहीं है, डायरेक्टर पर मुंह नहीं उठाता है, हटाने का नहीं सोचता। और एक यामीन जी जो क्वेश्चन पूछा है, उसमें और एक बात बोला कि जितना भी इनसाइड एयरपोर्ट है या में लोकल शॉप है,
तो मैं अंडमान का पब्लिक से बताना चाहता हूँ, जब आप एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे एक बार आप पूछिएगा कि कितना दुकान निकोबारी को दिया है, कितना दुकान बंगाली लोग को दिया है, कितना दुकान प्रीफर टू कम्युनिटी को दिया है, कितना दुकान तेलुगु फिशरमैन कम्युनिटी से, जो बंदा बैठा है ये भी तेलुगु फिशरमैन कम्युनिटी का है। तुम्हारा कम्युनिटी का एक आदमी को दुकान दिया अंदर में नहीं ना, तो आप बताओ किसको दिया है, बताओ अंडमान का सब अपने। देखो वो ये क्या करा है, पैसा लेके किसको दिया है, वो यामीन जी को ये बात भी पूछना चाहिए था, पूछा नहीं। मैं मेरे को सही बात बोलूं, मेरा रिक्वेस्ट है यामीन जी से कि नेक्स्ट बार अगर आप जाएंगे किसी इस तरह बड़ा आदमी से क्वेश्चन पूछने के लिए तो एक बार हमसे पूछ के जाएगी कि क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, अगर आपको परेशानी है। यामीन जी को कुछ चाहिए तो हम लोग को बताओ, हम लोग देंगे, हम लोग देंगे, है ना। पानी को देता है तो हम लोग भी देंगे, हम लोग भी उससे ज्यादा ही देंगे, ज्यादा ही देंगे यामीन जी को, डालने का कोई बात नहीं। और एक बात है, आप लोकल हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए। और एक बात है, देखो ये फ्री पिकअप एंड ड्रॉप करा है चेन्नई एयरपोर्ट में, फ्री पिकअप एंड ड्रॉप है? नहीं है। अरे नहीं है बड़े भाई, हम गया दिल्ली में कहा फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। जो छोटा गाड़ी होता है तो बाहर से पार्किंग में लाके छोड़ते हैं। अरे वो हैंडीकैप, वो आपको सुनिए कैसा है, मैं आपको बता रहा हूँ। वो एक गाड़ी रहेगा, आपको अगर फ्लाइट 5 बजे है वो आपको 6 बजे मिल सकता है आपको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप। मतलब क्या वो इस तरह बना हुआ है, वो पिकअप एंड ड्रॉप का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो नहीं देखा चेन्नई एयरपोर्ट में, आज तक नहीं देखा और मेरे को बैठने भी नहीं मिला। ठीक है, ये फ्री पिकअप एंड ड्रॉप बनाया किसी लिए, लोकल ड्राइवर लोगों का जिंदगी खराब करने के लिए। क्यों? देखो फ्री पिकअप एंड ड्रॉप, कोई भी आदमी आए टूरिस्ट है उसको फ्री पिकअप एंड ड्रॉप चाहिए है? देखो आइलैंडर्स के लिए फ्री पिकअप एंड ड्रॉप बनाओ, हम लोग मानते हैं। मेनलैंडर्स के लिए फ्री पिकअप एंड ड्रॉप का क्या जरूरत है? ये क्वेश्चन भी अमीन जी ने नहीं पूछा। ठीक है, बिल्कुल नहीं पूछा। और पार्किंग चार्जेस जो है 3300 रुपए लिया। वहां में एक क्वेश्चन पूछना था, जब WTI कंपनी प्राइवेट कंपनी से 2000 रुपए पार्किंग फीस लेता है तो कैसे अंडमान के आदमी से 3300 रुपए लेता है? रेवेन्यू कमाना है बोल रहा है, ये महीना मंथली है। रेवेन्यू कमाना, देखो लॉ में क्या बोलता है ना, आप सोचिए एक 10वीं क्लास में 2 बच्चा पढ़ता है, एक से ज्यादा फीस, एक से कम फीस कैसे लेगा सरकार? बताइए मेरे को। रूल में नहीं है, आर्टिकल 14 का वायलेशन है कॉन्स्टिट्यूशन का। हम इसीलिए बोलते हैं फिर भी अब मीडिया वालों से, भाई कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए, संविधान पढ़िए, गवर्नमेंट जॉब। हम इसको कल हम डायरेक्टर को बोला, सर आप एक काम करिए, सर कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए। इंडिया सोशलिस्ट कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। सोशलिस्ट कंट्री का मतलब ये होता है कि कोई भी समाज के फायदे के लिए काम करना, सरकार समाज के फायदे के लिए है। यहाँ में सरकार जो है प्राइवेट कंपनी के फायदा के लिए काम कर रहा है। बात सही है, बताइए क्यों लेगा? अरे WTI को अगर 2000 लेता है तो हमारे आदमी से भी 2000 लो। कैसे लेता है? वो क्या बोलता है, नहीं ऐसा नहीं वैसा नहीं करके अरे वो बड़ा कंपनी है, वो 10,000 भी पे कर सकता है पार्किंग का। ये छोटा मोटा ड्राइवर, ये बताइए 50-55 उम्र का, इससे आप ज्यादा ले रहे हो। और वो क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा है उल्टा कि कैसे आप अलग अलग ले रहे हो। तीसरा क्या बोल रहा है कि लोकल पार्टिसिपेट नहीं करता है टेंडरिंग में। तो मैं टेंडरिंग का मतलब भी अमीन जी को बता दे रहा हूँ, और डायरेक्टर को और अंडमान निकोबार का पब्लिक को भी। देखो टेंडरिंग में क्या होता है, ये लोग कंडीशन देता है कि आप एयरपोर्ट में दुकान खोलना तो 5 साल का पास्ट एक्सपीरियंस होना। आप एक बात बताइए, अंडमान में एयरपोर्ट का कौन सा आदमी का पास ये सब आदमी लोगों का 5 साल का एक्सपीरियंस होगा? ये क्या बोलता है कि अगर किसी को कैब चलाना है, काउंटर खोलना है, तो आपको ये टूरिज्म सेक्टर में आपको 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको पता किसको एक्सपीरियंस होगा? ये रूल, टेंडरिंग का जो रूल ऐसे बनाया है कि तब बाहर के आदमी लोग को दे सके। जैसे NH4 था, NH4 में क्या करा, वो लोगों ने जब टेंडरिंग किया ऐसे किया कि अंडमान निकोबार का जो कॉन्ट्रैक्टर लोग है वो लोग को NH4 का कॉन्ट्रैक्ट ना मिले, सारा बाहर का आदमी लोग को मिला। क्या किया? आपको बोला कि मिनिमम जो है 100 करोड़ का रोड आपका कभी बनाया होने से तभी आपको मिलेगा इतना बड़ा प्रोजेक्ट, NH4 नेशनल हाईवे बना के। अभी बताओ अंडमान का कौन सा कॉन्ट्रैक्टर 100 करोड़ का रोड बनाया होगा? अंडमान का 100 करोड़ का रोड ही नहीं है ना। तो इस तरह का कंडीशन देके सारा बाहर का आदमी को दे दिया। और अंडमान का आदमी को अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि आज भी टाइम है, आपको जागना है तो जागो, नहीं तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर बाहर का NH4 में, इंजीनियर बाहर का, लेबर बाहर का, ठीक है। और बाहर से जो भी आ रहा है वो अंडमान से बाहर नहीं जा रहा है, आइलैंडर कार्ड बना के दे रहा है हमें नेता लोग। और नेता लोग जो, उसे मेरा रिक्वेस्ट है भाई, जो हो गया हो गया, अभी भी टाइम है। ये जो बाहर से आदमी आया, वो लोगों को सपोर्ट मत करो 2-4 पैसा के लिए। वो लोग को आइलैंडर कार्ड बना के देगा तो 10 साल बाद उसका बच्चा नौकरी मांगेगा, हमारा बच्चा भी नौकरी मांगेगा। कैसे फाइट मारोगे बताओ? हमारे बच्चे जाएगा कहाँ? इसीलिए जेन्युइन इशू है। देखो या तो हमारे साथ में खड़ा हो जाओ। कल हम लोग का हंगर स्ट्राइक है 8 बजे से 7-8 बजे से। अंडमान निकोबार का सारा नेता लोगों से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, देखो आप लोग आ जाओ, कुछ भी मत सोचो,
देखो नेतागिरी करके आप 2-4 पैसा कमा भी लिए, लेकिन आपका बच्चे आपसे पूछेगा कि पापा आज जाकर मेरा नौकरी नहीं है, वो आपकी वजह से नहीं है। आज अगर हॉस्पिटल में मेडिसिन नहीं है, दवाई नहीं है, वो आपकी वजह से नहीं है। पर आप बच्चों को कैसे मुंह दिखाओगे बताओ? तो इसीलिए आप सिर्फ ड्राइवर लोग का मत सोचो, आपने बच्चों लोग के बारे में सोच के आप आओ, ठीक है? लोकल लोग के बारे में सोच के आओ। देखो ये आदमी हम लोग जो लड़ रहे हैं, ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगा, और जब तक हम लोग जीत नहीं होता तो हम लोग लड़ते रहेंगे। हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे इसके बाद, ठीक है? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग आइए, और मीडिया बंधु से रिक्वेस्ट है, इसको वाइड कवरेज दे, ठीक है? कल का आप लोग आके, तभी हम लोग को भी लगे कि आपका चैनल सब्सक्राइब करके हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, ना कि आप बेवकूफी बना रहे हो डायरेक्ट ऐसे। समोसा रखेंगे नहीं, कल हम लोग सही में बोल रहे हो सर, जितना भी मीडिया बंधु आएगा हम लोग चाय समोसा का बंदोबस्त हम लोग करेंगे। मैडम जी, और एक सवाल ये है कि जैसा कि गेस्ट आता है, कोई गेस्ट आता है अगर, तो ये आपस में ड्राइवर आपस में लड़ते हैं, 100-200 के लिए लड़ते हैं, उनका कहना ये भी था। सुनिए, आपको मैं एक बात बता रहा हूँ, उसके लिए पुलिस है। मैं आप जाके एबरडीन पुलिस से बोलिए, आज तक कितना कंप्लेंट है ड्राइवर लोग का अगेंस्ट में कि कोई भी टूरिस्ट आया उसको छीना चपटी हुआ, उसको मारपीट हुआ, एक भी कंप्लेंट एसएचओ एबरडीन नहीं दिखा पाया। मैं अभी जाके भी दिखा। देखो वीडियो दिखाने से, ये दिखाने से नहीं होता है, आप प्रूफ दिखाओ कि एक भी कंप्लेंट किया तो। अभी सोचो ड्राइवर भी, अभी कोई पैसेंजर आया, कोई ड्राइवर को गाली दे दिया, वो भी उल्टा गाली दे दिया, ठीक है? वो दोनों में बाद में कॉम्प्रोमाइज कर लिया, वो नहीं। कोई अगर कोई देखो पुलिस का पास पुलिस स्टेशन तो ज्यादा दूर नहीं है एयरपोर्ट से, है ना? जाके कंप्लेन लिखाओ, वो उसका कार्रवाई पुलिस करे, धनाधन अरेस्ट करे, हम लोग कोई पीछे भी नहीं आएगा वो ड्राइवर का। सही बात है, वो करे। तो आप एक बात बताओ, एक बात बताओ, 10-100 आदमी अगर होता है, 100 जन सही होता है, एक आदमी से दारू जो पी के चलाता है, कोई गांजा पी के चलाता है, आप उसको ऊपर जो एक्शन लेना आप लो, उसके लिए तो हम मना नहीं कर रहे, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि आप सब बोलोगे भाई वो छीना चपटी करता है। छीना चपटी करता है तो ये मेलैंड का टूरिस्ट है, बेवकूफ तो है नहीं, ऐसा नहीं, अंडमान का। और अंडमान आज का डेट में भी ये भी मैं बता रहा हूँ, ये अंडमान पुलिस का क्या मैं बोलो कि अंडमान पुलिस का जो मेहनत है उससे सेफेस्ट एरिया है अंडमान निकोबार, है ना? तो मैं पुलिस को हमेशा क्रिटिसाइज करता हूँ, मेरे को भी बोलता है, लेकिन अंडमान निकोबार पुलिस वन ऑफ द बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। सही बात है ना? सही बात है, ठीक है? कोई पुलिस वाला बदमाशी करता है वो अलग बात है, फिर से मैं बोल रहा हूँ, उसको एक्सेप्शन को लेकर मैं नहीं बोल रहा। अंडमान निकोबार पुलिस सही में बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है? कि अंडमान निकोबार आइलैंड आज भी सेफेस्ट है क्राइम के मामले में। तो आप एक बात बताओ, तो आप कंप्लेन करने दो ना, उसको ऊपर एक्शन लो। आप सारे ड्राइवर को बदनाम नहीं कर सकते। जी, कल क्या होने वाला है? आते समय में आपको अगर इंसाफ नहीं मिले तो आप आगे क्या करेंगे? आगे हम लोग हाई कोर्ट जाएंगे। हम लोग सब पेपर और डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। देखो डेमोक्रेटिक कंट्री है, गांधी जी ने भी करा है, हंगर स्ट्राइक है हम लोग का, बिना खा पी के हम लोग सुबह में जाके बैठेंगे, ठीक है? जब तक हम लोग का डिमांड नहीं मानेगा तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। जो पैसेंजर एयरपोर्ट के लिए जाएगा उसको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? नहीं, हम लोग हंगर स्ट्राइक है, हम लोग कैसे छोड़ेंगे? सारा ड्राइवर लोग, जो लोग फ्लाइट रहेगा उनको छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे? नहीं, वो देखो, वो तो अभी हंगर स्ट्राइक का मतलब ही होता है कि साहब हम लोग बैठेंगे। अभी अगर वो चले जाए तो फायदा क्या होगा? हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व होना। अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मानता है, हम लोग चाहते हैं कि वाइड कवरेज हो, सबको पता चले कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसा एंटी पुअर है, गरीब लोगों के अगेंस्ट में काम करता है, कैसे अंडमान का एडमिनिस्ट्रेशन पैसा वालों का काम करता है, ये आदमी को पता चलना चाहिए। इसीलिए हम लोग बैठे हैं, ठीक है? देखो आप एक बात बताओ, नेक्स्ट इलेक्शन में पॉलिटिशियन तो हमारे पास ही आएगा वोट मांगने के लिए ना, जाएगा क्या बताओ? तो अंडमान निकोबार का आदमी को बताना जरूरी है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन से लेके गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा एमपी गरीबों का साथ नहीं है। अमन जी, ये बताइए, कोई पॉलिटिक्स एजेंडा तो नहीं है आपका आगे आते हुए इलेक्शन में ऐसा वोट करने के लिए? देखिए, आप एक बात सोचिए, मेरा घर में, मैं मास्टर्स हूँ IIT बॉम्बे से, ठीक है? आज मैं अगर लॉ भी पढ़ता हूँ, पढ़ के मैं आके कितना पैसा कमा सकता हूँ आपको भी पता होगा, ठीक है? मैं सुप्रीम कोर्ट में भी सब जो पेक्चर डालना सीखा हूँ, कितना कमाता हूँ। सब कुछ छोड़ छाड़ के आप देखे होंगे मेरे को, मैं स्कूटी में घूमता हूँ, मेरे को चंदा धंधा वाला सिस्टम नहीं है, ठीक है ना? मेरे को कोई अगर पैसा देता, कोई अगर गाड़ी भी देता है, मैं उसका पैसा बराबर पे करता हूँ, ऐसा आदमी हूँ। किसी से फ्री में चाय भी नहीं पीता, अगर देखे होंगे आप। अगर मेरे को पॉलिटिक्स करना और ये करना होता, ठीक है, तो, और मेरा फैमिली में कोई पॉलिटिशियन है ही नहीं, मेरा पूरा फैमिली में सब गवर्नमेंट सर्वेंट है, ठीक है? मेरा वाइफ भी गवर्नमेंट सर्वेंट है, फादर लोग का फैमिली में पॉलिटिशियन नहीं। मतलब क्या है कि मेरा पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है नहीं। देखो, मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ, अंडमान को बचाना है तो किसी ना किसी को तो सेक्रीफाइस करके आना पड़ेगा, और इसीलिए मनोज पल आया है।
ठीक है, और आपको आपके बच्चों के लिए मैं कर रहा हूँ, मेरा कोई भी मतलब नहीं। देखो मैं IIT से पढ़ा होगा, मतलब मेरे को एक अलग ही मेरे को ये है, मैं पैसा कमा सकता हूँ, मेरे को इतना मेरे पास कैपेसिटी है, बिजनेस करूँ तो भी कमा सकता हूँ, आपको भी मालूम है, सब कुछ सेक्रीफाइस करके है। आप बोले जितना दिन भी बुलाया, ऐसा कोई भी दिन नहीं मनोज पॉल चला गया। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, आज भी देखना मनोज पॉल ऐसा आदमी हवाई चप्पल में जाता है, कोई मेरे को कोई शोबाजी कोई ये बाजी नहीं है, सिंपल आदमी, एक टी-शर्ट मिलने से भी शॉर्ट में कहीं भी कोई जगह चले जाता है। गाड़ी में AC में बैठना वो भी मेरा शौक नहीं है, सही बात बोलो तो, ठीक है। मैं सिंपल आदमी हूँ, पहले भी था, आज भी है, और अगर 10 साल बाद कभी MP बन जाओ ना, तब भी आपको ऐसे ही मिलेगा, ये मेरा वादा है। ये वीडियो आप डाल के रखिएगा, ये वीडियो डाल के रखिएगा कि मनोज पॉल ऐसा बोला था, नहीं आज ऐसा है। वो मनोज पॉल ऐसा कॉमन आदमी है, कॉमन आदमी से काम करता है, कॉमन आदमी से घूमता है। धन्यवाद। कल कितना बजे होने वाले ये भी थोड़ा बता दीजिए, जो पब्लिक नहीं, हम 7 से 8 बजे का बीच में हम शुरू करेंगे, क्योंकि आते आते दूर दूर से आता है, कोई दूर दूर से आता है, गलाचल में आगे से कोई CCP करते, लोकल ड्राइवर ही खाली करते हैं। नहीं, ये लोकल ड्राइवर का नहीं है, ये पूरा अंडमान निकोबार का। देखिए, अंडमान निकोबार चलता है टूरिज्म से, ठीक है, ये अंडमान निकोबार का पूरा आदमी लोग का लड़ाई है। और आपको पता है, आप ये वीडियो डालो, आप देखोगे कि कितना आपको कमेंट मिले। आपको पूरा अंडमान निकोबार का आदमी, मैं बोलता हूँ कि देखो ये भाई आया है, सब्सक्राइब करिएगा चैनल, ठीक है, और ये बिना एडिटिंग का डालता है, सही बात बोलूं, और बिना चाय समोसा का डालता है, क्योंकि इसको हमने चाय समोसा भी नहीं दिया, ठीक है। अंडमान निकोबार पब्लिक देखो, आपको पता ये इस तरह जो चैनल है जो बिना चाय समोसा का डालता है, खुशी कब मिलता है, कोई कमेंट करता है, कोई लाइक करता है, और कोई सब्सक्राइब करता है, ठीक है। आप लोग यही सपोर्ट है, इसी से पता चलता है कि ये वीडियो में आप लोग कितना आदमी सपोर्ट कर रहा है। सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग करिएगा, क्योंकि देखो बिना ये नहीं गया डायरेक्टर के पास, ये आइलैंडर है, आइलैंडर का पास आया, आइलैंडर का बात आप लोगों तक पहुंचा रहा है। तो ये सोच के आप वीडियो शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू।